बापूजी ने मानव मात्र के लिए जो कार्य किया है वो इस संसार में शायद ही किसी ने किया हो। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। पाकर सुखी होना चाहते, कुछ छोड़कर सुखी होना चाहते। आसाराम में भक्तों को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। आसाराम के लिए क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, यहाँ दोनों पार्टियों के नेता आसाराम के पैरों में पड़ते थे। यहाँ तक कि हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री आसाराम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस आश्रम में कितने राज छुपे हुए हैं। आसाराम बापू पर कई बार केस दर्ज हुए, लेकिन इन पॉलिटिशियन के कारण आसाराम का बाल विवाह का नहीं हुआ। 16 साल की मानवी ने जब आसाराम के खिलाफ यौन शोषण और उसे जान से मारने की धमकी दी तो मानवी ने आसाराम पर FIR दर्ज करवा दी। A girl from Jodhpur has filed a case of sexual assault against Asaram. एक नाबालिग लड़की, मैं अपने 12वीं क्लास की थी। हाँ, नाबालिग छोटी मोटी नहीं थी, 12वीं क्लास की थी और बड़ी होशियार। लेकिन आसाराम के भक्तों में अंधभक्ति खत्म नहीं हुई और जब पुलिस प्रशासन आसाराम को लेने के लिए पहुंचा तो कुछ अंधभक्तों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और बवंडर मचा दिया। लेकिन 16 साल की लड़की मानवी ने हार नहीं मानी और अंतिम में इस केस पर फैसला आया और अपने आप को संत महात्मा कहने वाला आसाराम बना यौन शोषण मेडलिस्ट, जिसकी सच्ची घटना से आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट रूबरू करवाऊंगा। आसाराम का जन्म सन 1941 में करंट पाकिस्तान के बैरानी गांव में हुआ था। आसाराम का पूरा नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आसाराम का परिवार गुजरात में आकर रहने लगा। सन 1964 में आसाराम बापू ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दिया और अपने परिवार को भी छोड़ दिया था और तपस्या की आड़ में वो जगह जगह घूमता रहा और भटकता रहा। 1980 में अहमदाबाद के साबरमती नदी पर उसने अपना एक छोटा सा मठ बनाया। लेकिन एक बाबा को महाराज तभी माना जाएगा जब उसके पास अच्छी खासी मात्रा में फॉलोअर्स हों और अंधभक्त हों। इसके लिए आसाराम ने उस मठ पर सत्संग करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आसाराम ने गरीब लोगों में भोजन और कपड़ों का दान करना शुरू कर दिया, जिससे गरीब जनता आसाराम के साथ जुड़ने लगी और उसकी भक्ति करने लगी। विंड 19 में जब टीवी प्रोग्राम चालू हुए तो न्यूज स्पोर्ट्स चैनल के साथ साथ एक और चैनल उभरा, आस्था टीवी, जिस पर आसाराम बापू ने सत्संग करना शुरू कर दिया और अत्यधिक मात्रा में उसके साथ भगत जुटने लगे, क्योंकि टीवी प्रोग्राम हर जगह पर देखा जा रहा था। जब आसाराम के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए और अधिक मात्रा में लोग जुड़ गए तो तब आसाराम ने अपना बिजनेस चलाने की सोची और अपने भक्तों को कैंडल्स, मोमबत्ती, धूप, न जाने क्या क्या वो बेचने लगा। और एक अनुमान लगाया जाता है कि एक साल में आसाराम का 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा हो गया था, जो चौंकाने वाली बात है। कुछ विक्टिम्स का कहना था कि आसाराम के आश्रम में किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो भगवान ही आसाराम बापू थे, उन्हें ही पूजा जाता था। जब भी कोई आश्रम में नया व्यक्ति आता और आसाराम बापू का नाम लेता तो उस व्यक्ति का नामकरण चेंज कर दिया जाता था, ताकि वो अपना बिताया हुआ जीवन भूल सके और नए जीवन की शुरुआत कर सके, जिसमें सिर्फ आसाराम बापू के ही गुण गाए। आसाराम इन भक्तों का ब्रेन वॉश करने के लिए ना ही तो अपने आश्रम में टीवी देखने देता था, ना ही आश्रम में कोई न्यूज़पेपर और अलग से बुक पढ़ने को दी जाती थी। सिर्फ आसाराम के द्वारा लिखी हुई बुक ही उन्हें दी जाती थी, जिससे उनका ब्रेन वॉश अच्छे से किया जा सकता था। इन सब कारणों से आसाराम ने अपने भक्तों पर पूरी पकड़ बना ली थी। वो अंधभक्त आसाराम के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अपनी जान देने के लिए भी और किसी की जान लेने के लिए भी। आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति का कहना था कि आश्रम में आने वाली महिलाओं का आसाराम यौन शोषण करता है। लड़कियों के साथ संबंध बनाने से उनकी आयु लंबी होती है, ये उनके मगज में पूरा घुसा हुआ है और इसी के प्रयोग में नई नई लड़कियों को शरीर संबंध। और कहा जाता है कि आश्रम में आने वाली महिलाएं जब सत्संग में आती थी तो आसाराम उन पर टॉर्च मारता था, और जिस लड़की पर वो टॉर्च पड़ती थी आश्रम की 3 महिलाएं उस लड़की को समझाती थी कि तुम्हें तो स्वयं भगवान के साथ संबंध बनाने का मौका मिल रहा है। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो इसकी भक्ति में इतना लीन थी, अगर उनका यौन शोषण भी हो रहा था तो वो मान रही थी कि ये तो हमारे भगवान जी हैं, हम तो इनकी दासी हैं, ये चाहे कुछ भी करें, ये जीवन हमने
इनको समर्पित कर दिया है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो इस यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ दबाव में रहकर कार्रवाई न करवा पाई और शांत बैठ गई। जिसमें से भक्ति और मुक्ति 2 बहनें थी और इनके पिता आसाराम बापू के ना बहुत बड़े अंधभक्त थे। वो इन दोनों को आसाराम की शरण में लाना चाहते थे। सन 1996 में भक्ति के माता पिता उसे आसाराम की शरण में अहमदाबाद वाले आश्रम में छोड़ आते हैं ताकि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। मुक्ति ने अपने बयानों में बताया है कि आसाराम ने उसकी बड़ी बहन भक्ति का यौन शोषण किया है। मुक्ति ने बताया है कि आसाराम भक्ति को ओरल सेक्स करने के लिए भी मजबूर करता था। इन दोनों बहनों की शोषण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मुक्ति के पिता उसे साल 2000 में जब वो 16 साल की थी तो नारायण साईं के कैंप में भेज देते हैं जो सूरत में था। नारायण साईं आसाराम का ही पुत्र था। नारायण साईं तो आसाराम से भी 2 चंदे ऊपर था। नारायण साईं को उसके भक्तों में ईश्वर का पुत्र का दर्जा दिया जाता था, यानी सन ऑफ गॉड। जब नारायण साईं की नजर मुक्ति पर पड़ी तो उसने अपनी सेविकाओं को भेजकर उसे अपने कमरे में बुलाने को कहा। नारायण साईं मुक्ति का हाथ पकड़कर बोला कि इन संसार और मोह माया में कुछ नहीं रखा, मैं ही तुम्हारा आज से ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मेरी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। और इस तरह नारायण साईं ने मुक्ति का कई बार यौन शोषण किया। आसाराम और नारायण साईं ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया। वो ये जानते थे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनके पास पावर है, पॉलिटिशियंस है, पैसा है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतिहास गवाह है, जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो उतनी जल्दी नीचे भी गिरता है। ऐसा ही हुआ इन बाप बेटों के साथ भी। मानवी के माता पिता आसाराम के बहुत बड़े भगत थे। वो आसाराम को भगवान का दर्जा देते थे। उन्होंने इसीलिए मानवी को आसाराम के गुरुकुल में भेजा था कि वो पढ़ाई के साथ साथ आसाराम के चरणों में रहकर भक्ति का भी ज्ञान सीख जाए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 8 अगस्त 2013 को मानवी के माता पिता को गुरुकुल में बुलाया जाता है और वार्डन शिल्पी कहती है कि मानवी में भूत प्रेत का साया है जिसे स्वयं आसाराम बापू ही निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, वो सिर्फ इनकी एक चाल थी। 14 अगस्त 2013 को जब मानवी के पिता उसे आसाराम के जोधपुर वाले आश्रम में लेकर जाते हैं तो आसाराम वहाँ खुद मौजूद थे। उस समय आसाराम ने आधी रात को मानवी को अपने कमरे में बुलाया और उसके माता पिता को बाहर यज्ञ करने के लिए बैठा दिया। मानवी के माता पिता को आसाराम पर आंख बंद करके भरोसा था कि वो मेरी बेटी को साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, वो उसका भूत प्रेत आज निकाल देंगे। लेकिन मानवी के साथ उस आधी रात में जो हुआ उसने मानवी के माता पिता की जिंदगी हिलाकर रख दी थी। 15 अगस्त की दिन जब मानवी के माता पिता और मानवी अपने घर शाहजहाँपुर पहुंचे तब मानवी ने बताया कि आसाराम बापू ने उसके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। ये सब सुनकर मानवी के माता पिता की मानो जिंदगी रुक सी गई थी। चार्जशीट में आरोप इतने भयंकर हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मानवी के माता पिता आसाराम को मिलने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन आसाराम उन्हें मिलने से मना कर देता है। जब आसाराम मानवी के माता पिता को मिलने से मना कर देते हैं तो मानवी के माता पिता आसाराम के खिलाफ दिल्ली में 0 FIR करते हैं। has filed a case of sexual assault against Asaram. तो बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी और बलात्कार जैसी संगीन धाराओं के तहत आसाराम बापू के ये FIR राजस्थान के जोधपुर में भेज दी जाती है क्योंकि घटना जोधपुर में घटी थी। जोधपुर पुलिस जब इस दी हुई शिकायत की जांच करती है और सबूतों को इकट्ठा करती है तो पुलिस मानती है कि आसाराम इस केस में आरोपी है। जब जोधपुर पुलिस आसाराम को लेने आश्रम पहुंचती है तो वो पुलिस के साथ आने से मना कर देते हैं क्योंकि वो खुद की नज़रों में तो आरोपी था ही नहीं। जोधपुर पुलिस के पास एक ही ऑप्शन था कि वो आसाराम को अरेस्ट कर लें और जेल में डाल दें, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था क्योंकि आसाराम के पास अत्यधिक मात्रा में भगत थे। उन भक्तों ने पुलिस को चारों ओर से घेर कर रखा था, लेकिन करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आसाराम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आसाराम को पुलिस द्वारा पकड़ने के बाद आसाराम के भक्तों ने जगह जगह पर प्रदर्शन और दंगे भड़काने शुरू कर दिए। मानवी का केस पोस्को एक्ट के अंदर चला गया। पोस्को एक्ट में जमानत मिलनी बहुत ही मुश्किल थी आसाराम को और इस केस में जोधपुर पुलिस
आसाराम को जोधपुर जेल में भेज देती है, जिस जेल में सलमान खान भी गए थे। आसाराम के वकीलों ने बड़ी बड़ी दलीलें रखी और झूठे सबूत पेश किए, लेकिन उनकी एक न चली। आसाराम के खिलाफ हर रोज अलग अलग जगह से नए नए गवाह आ रहे थे। इन गवाहों की वजह से केस और भी तगड़ा होने लगा, केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आसाराम के गुंडों ने उन पर हमले करने शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नारायण साईं के मामले में मुख्य गवाह महेंद्र चावला को पानीपत में गोली मार दी गई है और नारायण साईं के पूर्व रसोइये अखिल गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी है। आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति की मौत हो गई है। आसाराम रेप केस के अहम गवाह कृपाल सिंह की अस्पताल में मौत हो गई है। मानवी की हिम्मत को देखते हुए भक्ति और मुक्ति भी सामने आई और उन्होंने आसाराम और उसके पुत्र नारायण साईं पर बलात्कार का केस दर्ज कर दिया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस सूरत में नारायण साईं को भी ढूंढने लग जाती है और करीब 58 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आसाराम के पुत्र नारायण साईं को पुलिस गिरफ्तार चढ़ ही गए बलात्कार के आरोपी नारायण साईं। देश बदल बदल कर दुनिया की नजरों से बचता रहा। उस नारायण साईं का 58 दिन से जारी आंख में चौली का खेल अब खत्म हो चुका। 5 साल हो गए थे और आसाराम के केस पर फैसला आना था, जिस पर सब लोगों की नजरें टिकी हुई थी। आसाराम के समर्थक जो हैं किस तरह से आसाराम की रिहाई के लिए वहाँ आंसुओं से रो रहे हैं। कोई हवन कर रहा है, कोई सुबह से अनुष्ठान में लगा हुआ है, किसी ने व्रत रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक आरोपी के लिए यहाँ पर इस कदर लोगों के बीच में भक्ति है। और आखिरकार मानवीय के हित में फैसला आया। आसाराम को आजीवन कारावास हुआ। जब तक उसकी सांसें चलेंगी तब तक वो जेल में बंद रहेगा। मनीष भट्टाचार्य ने जो अंदर से जानकारी मिली है वो हमसे शेयर किया है कि आसाराम को उम्र कैद की सजा दी गई है। अदालत में, स्पेशल कोर्ट में आसाराम को उम्र कैद। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बाबा के पास आप जाने से पहले ये चीजें देखें कि उस पर कैसे कैसे आरोप लगे हुए हैं, वो बहन बेटियों की इज्जत कैसे करता है। तभी अपने बच्चों को उसके गुरुकुल या उसके आश्रम में भेजें। और आप उसके पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो उस पर कड़ी निगरानी रखिए, कहीं जो मानवीय भक्ति और मुक्ति के साथ हुआ वो आपकी बच्चियों के साथ न हो। वीडियो में मैंने जो भी कुछ बोला है वो सभी सबूतों के आधार पर बोला है, तो कोई भी अंधभक्त आकर मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।